Hello students, welcome back to Biochem Academy. So now we are going to the topic of biology. So today's topic is Mendel experiment of inheritance. Okay, it is the concept of state board as well as ICSE board and as well as college section. Okay, so let's check out who was Mendel, genetics, everything in detail. Okay, let's start then. Gregor Mendel, born in 1822, is the father of genetics. कौन है वो? Father of genetics. जीन के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन विच कंट्रोल्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? ग्रेगोर मेंडल. So now he selected pea plant for his experiment. He did experiment called hybridization of pea plant. What is hybridization? What is hybrid? Okay, कंसिडर करो कि प्लांट ए एंड प्लांट बी है. ओके, दोनों में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स है, बट मुझे एक प्लांट चाहिए जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो. तो दोनों को मैंने क्रॉस करवाया एंड जो आउटकम प्रोड्यूस हुआ कॉल्ड एज हाइब्रिड. क्या बोलते हैं? हाइब्रिड. ठीक है. कंसिडर करो कि इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, ड्रॉट के अंदर भी विस्टैंड कर सकता है. इसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट है. पेस्ट अगर इसको अफेक्ट करेगा, ईट करेगा तो इसको कोई डैमेज नहीं होगा. दोनों को क्रॉस करा, एक हाइब्रिड आया जो ड्रॉट सिचुएशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है as well as water that pest resistant भी होगा. ठीक है. so it is benefit for human, of course yes. ठीक है. तो मेंडल सिलेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट. दिस इज द कॉमन नेम पी प्लांट. उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सताइवम. क्या है? पाइसम सताइवम और सेटिवम. why he selected this Mendel as a pea plant for his experiment? The reason is it was small and herbaceous plant. Second, like mangoes grows only in summer, then apples in cool place. ऐसा उसके लिए कोई specific condition नहीं था. It is perennial plant. That is all around the year grow होता है, पूरे साल ग्रो होता है, कोई भी इशू नहीं है. एक साल में 3 से 4 जनरेशन ग्रो करवा सकते हो. फास्ट ग्रोथ. Easy for emasculation, self pollination. Pollination बहुत फटाफट होता है. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower or a different flower is called as pollination. No intermediate character. मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर इसके अंदर एक भी नहीं है. दैट इज ओके, उसके पास इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर लेते हैं जैसे कि हाइट. ओके, तो हाइट के लिए अगर आप इफ आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट हाइट, सो व्हाट डू यू थिंक? ओके, आइदर टॉल, मॉडरेट और शॉर्ट, दैट इज ड्वार्फ. बट इसके पास ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे. या तो टॉल रहेगा या तो शॉर्ट, दैट इज ड्वार्फ. बीच वाला इंटरमीडिएट कैरेक्टर विल नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट होगा. Hence, he selected pea plant and there was many other small things जो बहुत important थी उसके experiment के लिए. ठीक है. So and this experiment was done without use of or discovery of microscope. ठीक है. माइटोसिस, मियोसिस, माइक्रोस्कोप, ये सब डिस्कवर कुछ नहीं हुआ था तभी एक्सपेरिमेंट निकाला था हाइब्रिडाइजेशन. लेट्स चेक इट आउट क्या है एक्सपेरिमेंट के अंदर. नाउ ईच कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ ट्राइड्स. जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, बट हाइट कैन बी टॉल, मॉडरेट, ड्वार्फ, है ना. सो कैरेक्टर्स के अंदर वेराइटीज इज कॉल्ड एज ट्राइड्स. क्या बोलते हैं? ट्राइड्स. तो हाइट के पास 2 ट्राइड्स है, टॉल एंड ड्वार्फ. ठीक है. डीएनए के पास होता है जीन, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. एंड जीन इज कंसिस्ट ऑफ एलील. जीन के अंदर क्या होता है? एलील. मतलब जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट विल बी इन पेयर्स. ओके, एक एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं. कंसिडर करो कि टॉल के लिए एक जीन है, so it will be expressed in pair. ठीक है. so alphabetical order में होगा. that is tall के लिए कैपिटल T, तो बिग T means suppose I am saying big T तो उसका मतलब क्या होगा? tall. ओके. तो सर ड्वार्फ के लिए D नहीं. ओके. हाइट के 2 कैरेक्टर है, टॉल एंड ड्वार्फ, एंड उसमें से हमेशा एक कैरेक्टर होता है डोमिनेंट एंड दूसरा कैरेक्टर होता है रेसेसिव. नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रेसेसिव? लेट्स चेक आउट. डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर. कंसीडर करो कि 2 जन की फाइट हो रही है. सो एक ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा बोला, दूसरे ने मार खा लिया, कुछ कर नहीं सका, सुन लिया उसने शांति से. सो जिसने मारा, जो एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज द डोमिनेंट. जिसके ऊपर हो रहा है वो, दैट इज द रेसेसिव. वैसे ही कैरेक्टर्स के अंदर होता है, एक डोमिनेंट होता है तो दूसरा रेसेसिव. एंड ये कैरेक्टर्स इज एक्सप्रेस बाय द हेल्प ऑफ जीन. जीन के अंदर होता है एलील विच इज प्रेजेंट इन पेयर.
ठीक है। तो टॉल के लिए इट इज एक्सप्रेस बाय बिग टी, एंड ड्वार्फ जो रेसेसिव रहेगा उसके लिए रूल है ये, एक्सप्रेशन के लिए इट इज ऑलवेज स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्मॉल टी फिक्स है। ओके, सो बिग टी टॉल एंड स्मॉल टी डॉर्फ। बट डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सर अगर ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रहेगा तो यहाँ पे तो टॉल का भी जीन है, एलील है, एंड ड्वार्फ का भी है। सो एक्सप्रेस कैसा होगा, उसका फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा रहेगा इसका, इट विल बी टॉल। आप लोग सर बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं, बिकॉज ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। डोमिनेंट रेसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग दैट इफ एलील इज प्रेजेंट इन पेयर, एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, सो अगर दोनों सेम है एंड दैट इज ऑफ डोमिनेंट, तो ऑफ कोर्स टॉल रहेगा। बट एक डोमिनेंट एंड दूसरा रेसेसिव रहेगा, अगर एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव, तो रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रेसेसिव का एक्सप्रेस होना है तो बोथ शुड बी प्रेजेंट इन पेयर। रेसेसिव अगर दो प्रेजेंट है पेयर में, देन ओनली इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, वरना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एक और नया कैरेक्टर लेते हैं हम लोग। लेट्स चेक आउट, लेट्स टेक सम अदर कैरेक्टर लाइक, ओके लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल लाइक, ये तो था एक कैरेक्टर हाइट। दूसरा कैरेक्टर लेते हैं हम लोग कलर। ओके, सो कलर के पास भी अभी दो ट्राइड्स रहेंगे, दैट इज आइदर इट विल बी कलर्ड और नो कलर, दैट इज आई कैन से व्हाइट। सो डोमिनेंट के लिए कैसे एक्सप्रेस होगा, दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द रेसेसिव। सो डोमिनेंट के लिए रूल क्या था, एक्सप्रेशन का फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं हम लोग यूजुअली, नॉट नेसेसरी, तो कैपिटल सी, बट पेयर्स में होता है ये कैपिटल सी। तो व्हाइट के लिए डब्ल्यू नहीं, स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, नाउ यू टेल मी द आंसर, ये एक्सप्रेस कैसा होगा अगर दो कैपिटल सी है तो, ऑफ कोर्स इट इज कलर्ड। ओके, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, रेसेसिव है बट रेसेसिव अकेला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इट इज कलर्ड। अगर दो छोटे सी है, सो इट इज नथिंग बट इट इज व्हाइट। ओके, तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स के दो ट्राइड्स, मतलब 14 ट्राइड्स, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो सर इसके लिए कोई टर्म है, यस ये दोनों कैपिटल सी है ना, सो इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ओके, अगर दोनों सेम रहेगी तो वी विल यूज द वर्ड होमोजाइगस और प्योर, होमोजाइगस और प्योर। और सर ये भी दो छोटे सी है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड होमोजाइगस, यस इट इज आल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस और प्योर। तो सर अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, सो इन दिस वे 7 कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर आपको कुछ और एग्जांपल चाहिए, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट मी इरेज इट। ओके, सो दूसरा कैरेक्टर हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल सीड कलर। सीड कलर, ओके सीड कलर एक कैरेक्टर है उसका, देखते हैं हम लोग। सीड कलर आइदर इट इज येलो और green, so yellow will be of course dominant and green will be recessive. तो expression के लिए as we know first alphabet capital Y and green के लिए small y। okay, so अगर दो कैपिटल Y है so yellow रहेगा, बट एक कैपिटल Y एक स्मॉल y रहेगा तो recessive है, बट recessive is not present in pair, hence it cannot express itself, तो ये भी रहेगा yellow। This is homozygous yellow, this is homozygous green, and this is heterozygous yellow. Okay, so now we are going to see the 7 characters which Mendel prepared for his experiment. Stay tuned. And please make notes. Okay, students, as you can see, I have written the 7 characters selected by Mendel. Seed color, seed shape, pod color, pod shape, flower color, flower position, and stem height. ओके, जो एग्जाम्पल हमने देखा था स्टेम हाइट का था टॉल एंड ड्वार्फ।
ओके, देन हमने देखा था सीड कलर येलो और ग्रीन। ऐसे 7 कैरेक्टर्स है, उसमें एक कैरेक्टर के 2 ट्राइब्स। ओके, फर्स्ट इज डोमिनेंट वन, सेकंड इज रेसिस्टिव वन। हर एक कैरेक्टर के लिए यही फॉलो होगा। ओके, सो लेट्स चेक आउट डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है। सीड कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव। सीड शेप राउंड डोमिनेंट, व्रिंकल रेसेसिव। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रेसेसिव। सी डोंट गेट कंफ्यूज। सीड कलर के अंदर येलो इज डोमिनेंट एंड पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट। ठीक है, देन पॉड शेप इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर या तो कलर्ड रहेगा या तो नो कलर, दैट इज व्हाइट रहेगा। एक्सेल पोजीशन फ्लावर कलर एक्सेल और टर्मिनल। एक्सेल साइड से आएगा, टर्मिनल टिप पे आएगा ऊपर की साइड। स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ। देखो इसमें बीच बीच वाले कैरेक्टर नहीं है, मतलब येलो ग्रीन दोनों रहेगा, नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इसके लिए मेंडल ने ई प्लांट पाइसम सतीवम सिलेक्ट किया था। ओके, तो ये 7 कैरेक्टर्स को लेके हम लोग आगे ब्रीड देखने वाले हैं। ओके, क्रॉस देखेंगे। फर्स्ट क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया है। एंड सेकेंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया। एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे तो डोमिनेंट रेसिसिव, मतलब एक कैरेक्टर में 2 ट्राइब्स। जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर कॉल्ड एज एलील। उसमें से एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रेसिसिव। रेसिसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो शुड बी प्रेजेंट इन पेयर। अगर पेयर में नहीं है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। डोमिनेंट अगर सिंगल एलील भी है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, बिकॉज डोमिनेंट इज डोमिनेटिंग नेचर, हेंस उसको नाम दिया डोमिनेंट। ठीक है, सो दीस आर द 7 कैरेक्टर्स। 12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉलेज सेक्शन, स्कूल सेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राउंडर टॉपिक है ये। आईसीएसई के अंदर तो ऑलमोस्ट कॉलेज सेक्शन जैसे ही कंसेप्ट है, सो कैन चेक इट आउट, मेक नोट्स। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, so this is the part 1 of Mendel experiment of inheritance. In part 2 we will see monohybrid and dihybrid crop. If you like this video, do like, share it with your friends, and do not forget to comment if you have any doubt. I am providing my number in description, so if you have any doubt you can contact me on the same number by WhatsApp or by calling me. And if you wish to join my tutor, you can contact me for further details. Okay, do not forget to subscribe my channel Biochem Academy. Thank you.